इसकी। ठीक ठीक ठीक, सही। है ना? आप कहाँ थी? बस आगे भी थी इसलिए हैं? हो गई था, खत्म हो गई। सालों में पढ़नी चाहिए, है ना? ठीक है, चलो एक चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं। आज कितनी तारीख हो गई? 16, है ना? चलो एक चैप्टर कंप्लीट करवाते हैं आज। देखो तुम लोगों को कितना पता है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसे हम लोग ईएम वेव भी बोलते हैं। ठीक है, नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसे क्या बोलते हैं? ईएम वेव। ठीक है बेटा, जो सूर्य से जितनी भी रेज आ रही हैं सारी की सारी हमारी कौन सी हैं? ईएम वेव। ठीक है, अब मैं सबसे पहले अगर आपसे कहूँ मुझे बताओ ईएम वेव की इक्वेशन क्या होगी? ईएम जैसे एसएचएम की मैं तुमसे कहूँ इक्वेशन क्या होती है, तुम कहते हो y = a sin ओमेगा t + phi। ऐसे ही ईएम वेव की सबसे पहले तो ये समझो कि सब जो मेरी ईएम वेव होती है, जो ईएम वेव होती है वो हमेशा जो ईएम वेव होती है वो हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती है। कैसे नेचर की होती है? इस प्रकार से वेव मेरी चलती है। और किसी वेव को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तुम लिखना चाहोगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ऐसे लिखा जाता है जैसे y = नहीं। अगर तुम ईएम वेव को लिखोगे तो देखो सबसे पहले समझो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। वो वेव जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बने उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, दूसरी चीज
दूसरी चीज ये समझो, ठीक है, ये मेरी कौन सी वेव है, ईएम वेव है। अब इस वेव को तुम्हें देखकर क्या पता चल रहा है, इसको ये पता चल रहा है कि सर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, और ये चल रही है कहाँ, सी। इसका मतलब क्या, देखो खुद देखो, बी से तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ई से तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक दूसरे से कितना एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि सर ऐसा है, जैसे अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और वेव चल रही है इधर चल रही है वेव, जैसे वेव है वो वेव इधर चल रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इन दोनों के बीच में कोण 90 है, इसके और इधर चल रही है, इसके बीच में भी 90 है, इसके और इसके 90, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ऐसे डायग्राम, ये ईएम वेव होती है। अब तुम देखना, जैसे मैंने अभी तुमको बताया कि सर जो ईएम वेव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है इससे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इसके भी परपेंडिकुलर ये चलती है, किस वेलोसिटी से चलती है, v से मान, ठीक है। वैसे तो ईएम वेव जो है, ईएम वेव वो फ्री स्पेस में, ईएम वेव फ्री स्पेस में या फिर एयर में किस स्पीड से चलती है, उसकी स्पीड किसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर इस स्पीड से ईएम वेव चलती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लंबवत होगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लंबवत होगा किससे, वेलोसिटी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में चल रही है उससे ये लंबवत होगा। अब सर जी इक्वेशन कैसी होती है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E = E0, ऐसे इक्वेशन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ फाई भी हो सकता है, चाहे फाई में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, x, जो इसके अंदर होगा उस डायरेक्शन में चल रही है, इसके अंदर क्या है, x, तो ये किस डायरेक्शन में चल रही है, x, ठीक है, x में चल रही है। अगर ये x में है तो ये या तो y में होगी या फिर z, तो यहाँ पर y लिखो, या फिर मान लो मैंने z लिख दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो 100% किस में होगा, y में, B = B0, अंदर वाला कतई ऐसे ही रखना, ओमेगा टी माइनस, ठीक है। दूसरा इसकी जो रिलेशन होता है, C = E0/V0, E0 क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, V0 क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, ये होता है। उसके बाद देखो, ठीक है, ये तो सब लिखवा चुका हूँ मैं, सारी चीजें लिखी हुई। अब एक बात देखो, एक बात मुझे बताओ, वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। बेटा अभी तुम बोले वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, तुम बोले सर c बराबर क्या होगा, E0/V। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये कहाँ पर है, एयर में या फिर बोलो फ्री स्पेस में, या तो एयर में या फिर फ्री स्पेस। अगर मीडियम के लिए आए, ठीक है, अच्छा इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, C बराबर
ई नॉट अपॉन बी नॉट तो होता ही है, अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ठीक है, अगर मैं मीडियम में कहूँ, मीडियम में, तो मीडियम के लिए फार्मूला होता है b बराबर 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, परमिटिविटी इन मीडियम, परमियाबिलिटी इन मीडियम। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब एक चीज देखना, इस पर रिलेशन पूछा जाता है, c बराबर 1/√μ एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसे भी रहेगा। या दूसरा आप देखो बेटा, रिलेटिव के लिए होता है म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। इसी प्रकार से एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। अगर म्यू की बात करूं तो क्या लिख सकता हूं, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन की बात करूं एप्सिलॉन, ये वैल्यू यहां डालूंगा, म्यू की डालूं, म्यू की, तो म्यू आर म्यू नॉट एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन। अगर इसको मैं लिखूं तो इस प्रकार से लिख सकता हूं, म्यू आर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, म्यू नॉट। ठीक है, अब देखो 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा c। क्या हो जाता है, c अपॉन, बेटा ये रिलेशन कई बार पूछा है, ये वेलोसिटी ईएम वेव की कहाँ है, मीडियम। कहाँ पर है, मीडियम में। सही है, मीडियम में, फ्री स्पेस में ये भी। कर लिया, तो ये फार्मूला होता है। दूसरा, अगर मैं मीडियम की बात करूं, आप दोनों अलग अलग कैसे, क्या नाम है आपका, पिंकी पिंकी पिंकी, आप दोनों अलग अलग कैसे, ब्रेकअप हो गया बेटा क्या, नहीं कहीं पर कट्टी कर ली क्लास में जाके। ठीक है, बी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ई। दूसरी चीज देखो, ये जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है पहला। दूसरा, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट कहेगा सी बराबर ये और ये, तुमसे ऐसे भी कह सकता है, मैं इससे पहले भी बताया हूँ, तुमसे पूछ लेगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसकी डायमेंशन क्या होता है, तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर है, सी के। दूसरी चीज याद रखना, ये कोई भी चीज हो, जैसे ये है रिलेटिव परमिटिविटी, तो कोई भी चीज अगर रिलेटिव में होती है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, किसी भी प्रकार की कोई डायमेंशन नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन रह सकते हैं। ठीक है फोटो, हेलो।
हैं मत उतारो बेटा, सब उतारा हुआ है पहले से, रिवीजन चल रहा है। दूसरी चीज बताओ, लेकिन एक बार जरा समझना, मैंने कहा दो चीजें होती है, एक वेव होगी तुम्हारी साउंड, मुझे बताओ ठीक है, एक तरफ मैंने ईएम वेव ही ले ली है, मान लो ईएम वेव, ठीक है। तुम्हें पता है साउंड हमेशा कैसी चलती है, ये कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडिनल, कैसी होती है। दूसरा ये कैसी होती है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव होती है। लॉन्गिट्यूडिनल किस प्रकार से चलती है, देखो तुम्हें बताऊं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, तुम इससे समझ सकते हो लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जैसे ये तुम्हारी स्प्रिंग वेव भी लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ठीक है। इसी प्रकार से साउंड वेव भी होती है। चल जा, नहीं चलेगा, देखो ऐसे दिया, देखो ये जा रही है वेव अगले के लिए, अच्छा चलेगा, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इस प्रकार से। और अगर इस प्रकार से भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये हम लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं और वो एयर के मॉलिक्यूल्स कहाँ चल रहे हैं भाई, ट्रांसफर, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। तभी तो मेरी बात तुमको सुनाई दे रही है, ठीक है। वो कुछ इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये वेव कौन सी है तुम्हारी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, सही है, चल रही है ये तुम्हारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। अब देखो बेटा, किन्हीं इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसे ही हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब बात आती है ट्रांसवर्स वेव की, ट्रांसवर्स वेव की। ये वेव तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव है। अगर कोई भी वेव, कोई भी स्ट्रिंग हो गई, रस्सी हो गई जैसे, ठीक है, और रस्सी कोई तुम्हारी चलती है तो वो तुम्हारी हो जाती है ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। जैसे ये चल रही है, तुम देख सकते हो, ठीक है, ये वेव कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो दो प्रकार की वेव, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और एक ट्रांसवर्स वेव। सर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर दो चीजों में ध्यान रखना। सबसे पहले ये है साउंड वेव, साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स। अब लॉन्गी वेलोसिटी में ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ होगा, सॉलिड के अंदर। जो आवाज है वो सबसे ज्यादा कहाँ चलती है, सॉलिड में। उसके बाद में कहाँ चलेगी, लिक्विड में। और सबसे कम कहाँ चलेगी, गैस। यहाँ पर बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गैस में, और सबसे कम कहाँ होती है, सॉलिड में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, गैस, ठीक है, सही है। साउंड वेव को चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, उसको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मीडियम हो ना हो तब भी वो चलती रहती है। सबसे पहले तो ये। दूसरी चीज, मैं ईएम वेव के बारे में लिखूँ,
ठीक है। अब जैसे मैंने एक मान लो कोई क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने कहा मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है y बराबर 2500 साइन कुछ भी, ये कोई मैंने वेव दे दी, मुझे नहीं पता वेव कौन सी है, ठीक है। आप बताओ, सबसे पहले बताओ ये वेव कौन सी डायरेक्शन में चल रही है? जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड, नेगेटिव जेड? किसमें चलेगी? एक्स में चलेगी, पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव डायरेक्शन। बेटा यहाँ पर क्या लिखा है ये? तो जेड में चलेगी। कहाँ चलेगी? जेड में चलेगी और डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव, ठीक है। अगर तुम्हें इसको मैग्नेटिक में लिखना चाहूँ इसमें, तो मैग्नेटिक कहाँ होगा? देखो चल किसमें रही है? जेड। ये कहाँ है? वाई में। तो ये किसमें होगा? ये किसमें होगा? एक्स। सर यहाँ से मतलब नहीं, लेकिन ये पूरा सेम लिखा जाएगा जैसे दिया है, जैसे दिया है कतई सेम लिखा जाएगा, कुछ भी चेंजमेंट करने वाला कतई पूरा सेम लिखा जाएगा ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज सर, मैं यहाँ पर मेरा क्या होना चाहिए? बी नोट। तो मैं जानता हूँ सी इक्वल टू क्या होता है, तो बी नोट बराबर क्या हो जाएगा? ई नोट अपॉन सी। सर ई नोट की वैल्यू कितनी है? 2500। सी की वैल्यू 3 गुणा 10 की घात 8। 3 से काटो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 दिया 9, फिर 3 दिया, ऐसे कुछ बचेगा, ठीक है। 10 की घात माइनस, ज्यादा करोगे तो 8.33 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो बस यहाँ पर मुझे बी नोट की जगह क्या लगाना है?
8.33 गुणा 10 की घात माइनस, सही है, हो गया। अगला करेंगे, अगला करेंगे जैसे सूत्र वाले करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन करना, ऐसा करना तो नीट 2025 में पूछा गया था बेटा, मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तुम्हें, ठीक है, 2025 से पूछा गया 5x 1.5 into 10 की पावर, ठीक है बेटा, इसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करो। जैसे अभी क्वेश्चन था बिल्कुल ऐसे ही, किसमें कन्वर्ट करना है इसे, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में। जल्दी से इसे मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना, बताओ मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। अभी किसमें है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम लोग को भूख लग रही है, भूख लग रही है, घर में खा के नहीं आया, तो मैं मार लगा दिया बहुत सवेरे सवेरे घर आया तो मैं आ गई, घर से निकाल दिया था, शाम को आना सवेरे जाना हुआ। देखो बच्चों जरा सोचना, सर सबसे पहले मुझे नहीं मतलब यहाँ जो रखा है मैं वही रखूंगा। ये चल किस डायरेक्शन में रही है, एक्स है, ये किसमें, ये क्या है, जेड, तो 100% ये क्या होगा, बाई। सर ये पूरा अंदर वाला ऐसे ही, कोई चेंजमेंट कर मत देना, बोलो सर, सिर्फ यही तो चेंजमेंट करना है, तो यहाँ पर हमको क्या लाना है सर, बी नॉट। तो अभी तो तुम बोले, अभी तुम लोग क्या बोले, अभी तुम बोले सी बराबर क्या होता है सर, ई नॉट अपॉन, तो बी नॉट बराबर ई नॉट अपॉन सी। सर अभी मैंने जस्ट कराया था, ये क्या है 7, सी कितना है 3 गुणा 10 की घात 8, 100। ठीक है बेटा, देखो 2 गुणा 10 की घात
-7। तो यहाँ पर क्या रखोगे? 2 बड़ा 10 की घात बस कतई हल लो क्वेश्चन। सही है? तुम लोगों का सिटी सेंटर कहाँ गया है? तुम लोगों का कहाँ है सिटी सेंटर? सिटी सेंटर सिटी आ गया कब? आ गया क्या? मेरा कहाँ गया? मैंने देखा ही नहीं। अब देखो, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। अगली चीज समझो बेटा, देखो एक होती है एनर्जी डेंसिटी। कोई बच्चा मुझे बता के बैठा है, मैं बात कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है? सबसे पहला नंबर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी किसके अंदर? इलेक्ट्रिक। सही है? बताओ क्या होगा EM वेव के अंदर एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक? पता है तुम बच्चों लोगों ने कभी एक चीज गौर नहीं करा है, कभी एक चीज गौर करना, देख लेगा। ज्यादातर जो यूपीएससी निकालते हैं ना, जो टॉप पे यूपीएससी में रहते हैं, वो उनका ज्यादातर का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड होता है, ठीक है? अधिकतर का बैकग्राउंड, अधिकतर का मतलब है 70+% साइंस बैकग्राउंड। दूसरा, इंजीनियर और MBBS डॉक्टर बहुत निकालते हैं और बहुत कम तैयारी करते हैं। तो पहले जॉब करता है, जब वो इच्छा बढ़ गई तैयारी करी निकाल दी, और सब लोग तो नहीं निकाल पाते। उसका मेन जो सबसे मेन रीजन है वो ये है, ये चीज़ तुम लोग फील करोगे, तुम लोग BA के पेपर दे रहे हो या BSc के पेपर दे रहे हो इस समय, तो तुम्हारे मन में एक चीज़ रहता है, क्वेश्चन आवे नहीं आवे कॉपी भर जाए, है ना? क्वेश्चन काफ़ी भर दिया, पास तो ये जान। लेकिन अगर तुम MBBS में पढ़ाई करोगे या कोई इंजीनियरिंग लाइन में अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करोगे, तो काफ़ी भरने से मतलब नहीं है। लिखा है तभी नंबर मिलेंगे, चाहे तुम कॉपी 10 भरेगी हो, 0 सन्नाटा कर दे हो, लेकिन लिखो है तो ये नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर। उसे राइटिंग से मतलब नहीं है तुम्हारे कि तुमने, जैसे हम लोग, मैं IIT में अपने लिखता था तो हम एक पेन ले जाते, वह पेन से सब लिखे आए, पूरा पेपर वह पेन से कर दो, नीलो मिलो तो नीलो, कारो मिलो तो कारो, जाना है कि हेडिंग डालना है अलग, जे डालना है अलग, वो कोई बात। और वो वालों झाड़ना चलता है, वो कौन सो कि इतना बड़ो पेपर है, एक लाइन जा रही एक डाली है, आधो पेपर इतने खाली, आधो पेपर इतने खाली, हाँ, और तो कैसे में लिख रहे हैं, बहुत सिस्टम में चलता है, चार्ट ढूंढ के अलग, नंबर काटे अलग, जो क्या दे रहा है। और बोर्ड में हमारे क्या होता है, बोर्ड में होता है कि बोर्ड में होता है, अगर ये ऐसे चौड़ी कॉपी होती है तो बच्चा एक लाइन जो डाले होती है, अगर नहीं डाले वो एक लाइन, हिंद डाले वो एक लाइन, सही है? डिजाइन कहीं हिंद से लिखा है वो, भाई हिंद से एक तो लिखा है वो बसता है, और मतलब जो पूरी कॉपी खाली होती है। हमारी बेटी दूसरी कॉपी नहीं भरी, गणित में जरूर भरी। चलो चलो
एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी, हाँ क्या बोला, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। दूसरा एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होगा, हाफ बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यू ई किसके बराबर होगा, हमेशा किसके बराबर होगा, यू। अगर तुमसे टोटल एनर्जी डेंसिटी कह रहे हो, टोटल एनर्जी डेंसिटी, तो टोटल का मतलब क्या है सर, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी और साथ में मैग्नेटिक फील्ड वाली भी। अब दोनों क्या है, बराबर, दोनों क्या है, अगर मैं यू बी की जगह यू ई रखूं तो इसे लिख सकता हूं 2 यू ई या फिर 2 यू, ठीक है। अब देखो यू ई का मान रखना, 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो या तो तुम बोलो यहां पर एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, या यहां पर बोलो बी स्क्वायर अपॉन, ये टोटल एनर्जी डेंसिटी है, ठीक है, टोटल एनर्जी, ठीक है। अच्छा कोई बच्चा मुझे बताएगा कि सर जी ये लिखा है, ये किसका फार्मूला होता है, कोई बता के दे, ये किसका फार्मूला, कुछ ध्यान आ रहा हो, बहुत समय पहले की बात है, कुछ ऐसा पढ़ा था, हाँ कैपेसिटर से रिलेटेड तुमने वाले सॉल्व किया था क्वेश्चन, आ गया आंसर, कैपेसिटर से रिलेटेड है। बेटा कोई भी जो दो प्लेटें होती है, दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन जो फोर्स लगता है, क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसका फार्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या होता है, प्लेट का एरिया, ये होता है प्लेट का, खत्म करूं, अगले खत्म कर। दूसरा अभी मैंने क्या लिखवाया था, एनर्जी डेंसिटी। अब आ जाओ एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, सही है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना, ई नॉट स्क्वायर, ई नॉट मैग्नेटिक की होती है 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन, वहां 1/2 था, यहाँ 1/4, वहां बी था, यहाँ पर बी नॉट, वहां ई था, यहाँ पर ई नॉट, एवरेज आएगा तो 1/4 हो जाएगा, ई की जगह ई नॉट हो जाएगा। अगर मैं टोटल देखूं, टोटल, तो टोटल क्या होगा, यू ई प्लस यू, ठीक है, यू ई प्लस, तो वही हो गया ये, चाहे तो यू ई लिख दो या फिर
यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो ये आएगा, या तो ये या फिर ये, ठीक है। ये टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी। पंखा बंद कर दें, ठंडा सही है तो गर्मी पड़ रही है, वहाँ को चली गया है। चालू हो रहे हैं ना, अब सही है। मौसम बिगड़ रहा है, नींद आ रही है, तो पीछे सो जाओ। और कोई आ गया तो अकेडमी में बच्ची करीब खा छोटी सोते रहो आराम से, 1.5 घंटा हो गया। हाँ हो गया चलो। हम लोगों के हॉस्टल में एसी नहीं थी ना, किसी भी IIT धनबाद में जितनी भी हॉस्टल थे किसी में एसी नहीं थी। अब एसी कहाँ थी? लाइब्रेरी में। अब लाइब्रेरी में तो एसी थी, लेकिन कुर्सी पर बैठ कैसे हो जाओगे? तो हमारी लाइब्रेरी इतनी अच्छी थी कि उसमें सोफे पड़े हुए थे। सोफे गांधी हो बैठने वाले वो नहीं बजा कर पढ़ रहे, एसी चल रही है तो उठे जाएंगे। कौन से लाइब्रेरी कभी बंद होती थी? कभी बंद ही नहीं होती थी, वो 24/7 लाइब्रेरी ओपन रहती थी। अब बहुत अच्छे गद्दा, एक कुर्सी 10-10 हज़ार रुपए की थी जो बैठ के पढ़ने वाली थी। अब और शोर का कहीं था नहीं। जैसे अब ये पंखा चल गया तो पंखे की आवाज़ आ रही है, वहाँ वैसी वाली वो वाली एसी थी जिससे आवाज़ भी नहीं आई। नहीं ये तो बच्चों को डिस्टर्ब होगा कि एसी की आवाज़ आ रही है, हम पढ़ रहे हैं। तो वहीं पर सो जाते थे, जब धमक लगती थी तो उठ जाते थे। अच्छा टाइम हो गया, जाके खाओ पियो फिर आके सो जाओ। कुछ तो ऐसे होते थे जो रात भर अपने सोए पड़े रहते थे, फिर सवेरे आराम कर लिया था। सबसे ज़्यादा दिक्कत इससे उसे होती थी, जैसे जब मैं पहली साल हम लोग गए थे तो वहाँ पर जो हॉस्टल मिलता है, तो वो हॉस्टल जिसका 5 फ्लोरें ही 4 फ्लोरें थी, नहीं 5 थी, 5 फ्लोरें थी। तो हमारा 4 फ्लोर पर था, तो जिसका 5वें फ्लोर पर कमरा था उसको बहुत गर्मी लगती थी, है ना। और हमारा तो कम लगती थी, हमसे नीचे वालों को और कम, और जो सबसे ग्राउंड फ्लोर थे उन्हें मजे थे। ठंडों में फायदा काय का फायदा, छत में चले जाओ घूमने के लिए। अरे छत बंद कर देते थे ना फर्स्ट ईयर के लिए। छत बंद, फर्स्ट ईयर के लिए बहुत सुविधाएं नहीं थी, जैसे स्विमिंग पूल फर्स्ट ईयर के लिए नहीं था, जिम फर्स्ट ईयर के लिए नहीं थी, रात के 9 बजे के बाद में फर्स्ट ईयर बाहर नहीं निकल सकता था, हॉस्टल के बाहर नहीं निकल सकता था फर्स्ट ईयर। और वो बहुत सारी दिक्कतें थी फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में आकर सब थी। चलो ये हो गया। चलो बेटा अगला क्वेश्चन है, एक था तुम्हारा पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर, इसका फार्मूला याद रखना, ऐसे डिनोट करते हैं E0 क्रॉस B0 अपॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है ये। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे है? परपेंडिकुलर। एंगल कितना होगा? एंगल 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा EV साइन 90 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? EV अपॉन न्यू। सही है। पॉइंटिंग वेक्टर आएगा, ये सीधे ये फार्मूला आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। कोई मुझे इंटेंसिटी का फार्मूला बता देगा? EM वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? EM वेव की इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है?
EM वेव में इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होगा? ठीक है बेटा, EM वेव में इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है U एवरेज इंटू C। अब U एवरेज का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में फार्मूला होता था एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सर। मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में था B नॉट स्क्वायर म्यू नॉट इंटू, ये फार्मूला होता था, समझे? कर लो, ठीक है। अगले बने ये फार्मूला, तो फार्मूला भी याद। अगले बढ़ते हैं। कौन सा है ना? इसका तीसरा है। यू एवरेज का फार्मूला ये है, ठीक है। यू एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा?
सी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर किसी को याद हो, मैंने क्लास में ही सब याद करा दिया हूँ, मैक्सवेल की ईएम वेव इक्वेशन, मैक्सवेल की ईएम वेव इक्वेशन, मैक्सवेल की ईएम वेव की इक्वेशन, ठीक है, याद है किसी को? सबसे पहला क्या है बेटा, हम लोग 12वीं में, मैंने कहा था 12वीं में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, बोलो। 12th में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद में क्या पढ़ते हैं, बोलो? मैग्नेटिज्म। उसके बाद में दोनों को मिला दो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब देखो बेटा, पहले स्टार्टिंग में क्या रहेंगे, गॉस लॉ। उसके बाद में दूसरे में भी क्या रहेगा, गॉस लॉ। तीसरे में क्या रहेगा, तीसरे में फैराडेज लॉ ऑफ, ठीक है। चौथे में क्या रहता है बेटा, मैक्सवेल सर्किटल, ठीक है। ये चारों इक्वेशन तुम्हें पता हो। अब गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस है क्या है, गॉस, जहां गॉस है वहां डीएस, बाकी जगह दोनों बीएल। गॉस है सबसे पहले, इलेक्ट्रिक है तो ई बी, सही है। उसके बाद ई डॉट ds बराबर q अपॉन, यहाँ पर क्या होता है 0, और यहाँ होता है माइनस डी फाई बी ओवर, यहाँ पर होता है म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी, ठीक है। जहाँ पर ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। फार्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट का, तो म्यू नॉट डी फाई ई ओवर, इसे हम बोलते हैं, इसे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा मैक्सवेल की, सेकेंड। ये कौन सी है, थर्ड। ये सब मैंने यहीं पर याद करा दी थी तुम्हें पहले। और ये कौन सी है बेटा, फोर्थ, ठीक है। पहले क्लास में ही मैंने सब याद कराई थी कि मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
पूछूं तुम लोगों से, पहले से याद करो, मैं तुमसे पूछता हूँ इसमें, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है। इसी से पूछता हूँ, मैं डाल दे रहा हूँ ना, लिखा हुआ तो है ही, आप बताओ सही। मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का क्या नाम है? पूरा नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सही है। नीट कितने नंबरों को मिल जाता है एमबीबीएस कॉलेज? एमबीबीएस कॉलेज कितने नंबर मिल जाता है? 600 पार। अगर ओबीसी हो 600 करीब पहुँच रहे तो आराम से 600 मिल जाता है। आपको पेपर डिसाइड करेगा कैसा पेपर तो डिसाइड करेगा ही नहीं। पेपर हार्ड रहेगा तो हार्ड रहेगा, पेपर कम रहेगा तो कम रहेगा, ठीक है। अब जिसे सारे पेपर सब पेपर भी हार्ड लगे तो क्या होगा? बोलो, तो दिक्कत है नहीं है ये। तो नीट का इतने में बनता है। और कोई अगर ऐसी करंट का बनना है तो उसके 550 से थोड़ा बहुत प्लस आते हैं, नंबर मिल जाता है। और जर्नल है तो 100% 600%, ठीक है। अगर जर्नल में EWS है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो EWS जो है इस समय वो OBC से कम ही है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो 10% रिजर्वेशन उसमें गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, तुम बताओ पीछे दोनों, चौथी इक्वेशन मैक्सवेल की क्या है? मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन, हाँ इक्वेशन बताओ कोई। एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ इक्वेशन बताओ कोई। न्यू नॉट IC प्लस एप्सिलॉन नॉट d phi ओवर, ठीक है, d phi ओवर। तुमको बताएगी अब, तुमको मैक्सवेल की कोई एक इक्वेशन बता, कोई एक इक्वेशन बताओ, कोई भी एक इक्वेशन बताओ मैक्सवेल। हैं? बोलो 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 बोलो। एप्सिलॉन, ठीक है। तो इन्होंने बताया E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। और दूसरी मैग्नेटिक की है, P डॉट ds इक्वल टू 0। थर्ड हो गई E डॉट dl इक्वल टू माइनस d phi v ओवर dt, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे रहने वाले। अगली बात, अगले बेटा EM वेव की कुछ इक्वेशंस हैं। कौन कौन सी इक्वेशन है? EM वेव जो है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम्हें बताया है, काफी बार बता चुका हूं, कैसे याद रखना? रमी वक्ष, ठीक है, रवि वक्ष जी, सही है। एक चीज जरा सोचो, तुम लोग जरा सोचना, तुम लोगों ने कभी कैलेंडर आते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म के अंदर कैलेंडर आते हैं, तो कैलेंडर्स में कुछ कैलेंडर्स में तुमने अगर कभी जो सूर्य भगवान है उनका कभी फोटो देखा हो, कभी उनकी फोटो देखी है? नहीं देखी है? देखी है? देखना कभी, अगर देखना कभी, तो उसमें क्या होता है ना, उनका जो रथ होता है उसे कितने घोड़े खींच रहे होते हैं? 7 घोड़ा। ध्यान रखना, हमेशा कितने घोड़े खींचेंगे? 7 घोड़े खींचते हो।
ठीक है। और 7 घोड़े खींचते हैं, तो 7 घोड़ों का मतलब है ये 7 वेद। सही है। जिस चीज को साइंस बाद में प्रूव कर पाई, ठीक है, वेदों में पहले लिखे हुए थे 7 घोड़े हैं, तो ये 7 हैं। कितनी वेव निकलती है सन से? सन मतलब सूर्य से। कितनी है ये? 7। अब इन 7 में भी तुम्हें क्या दिखाई देता है? विजिबल। तुम्हें क्या दिखाई देता है? विजिबल। अगर तुम्हें विजिबल दिखाई देता है, तुम्हें अगर विजिबल दिखाई देता है बच्चों, तो देखो विजिबल में भी कितने कलर हैं? देखो बोलो। वेव, विवग्योर, GYO, इसमें भी कितने हैं? 7। ठीक है, इसमें भी कितने हैं? 7 कलर। ठीक है। अब देखो सबसे पहले बी से क्या है? बोलो। वायलेट। आई से इंफ्रा रेड। बी से ब्लू। जी से ग्रीन। जी से ठीक है। अब देखो जी से, बाई से, ओ से, यही तो 7 होते हैं जो हमको दिखाई देती हैं, जो हमको। अब आ जाओ ये आर से रेडियो, एम से माइक्रोवेव, आई से इंफ्रारेड, बी से विजिबल, यू से अल्ट्रावायलेट, एक्स से एक्सरे, जी से डाउन। सही है। तो ये कितनी है? 7। सही है। और 7 में विजिबल ये गई, विजिबल ये गई। अब देखो सबसे खतरनाक रेस कौन सी है? कतई खतरनाक, सबसे खतरनाक रेडियो वेव। सबसे खतरनाक कौन सी है? रेडियो वेव। अगर रेडियो वेव तुम्हारे शरीर से गुजर जाए, तुम्हारे शरीर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। पड़ेगा। शरीर पर इफेक्ट पड़ेगा। पड़ेगा। शरीर तुम्हारा खराब हो जाएगा, है ना। इस समय तेरे शरीर से रेडियो वेव नहीं गुजर रही है? गुजर रही नहीं? गुजर रही हमारी गुजर रही भाई। तो तू यहाँ पर रेडियो स्टार्ट कर, तो स्टार्ट हो जाता है। अरे गुजर नहीं, गुजर रही है। हाँ। तो उससे तुम्हारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ गया? नहीं, वो आप अलग होती ना उससे। कौन? ठीक है। तो ध्यान रखना, जो जिस चीज से तुम्हारा डेली पल्ला पड़ गया है वो खतरनाक नहीं। ठीक है। जिनसे पाला नहीं पड़ रहा है वो खतरनाक। जैसे गामा रेज, एक्स रे, ये खतरनाक है। ना कि रेडियो वेव, ना माइक्रो, ना इंफ्रा, ना विजिबल। ये खतरनाक। तो बेटा देखो एक बार सोचो, जो खतरनाक होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। अब हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है? SC अपॉन या फिर H, जिसकी एनर्जी ज्यादा ये होता है बेटा फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी लैम्डा कम। समझ आ रही है?
ये है, ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। कभी आपने बेटा टाइगर से हाथ मिलाया है? मिला के देखना है एक बार, हैं? क्यों नहीं मिलाओगे टाइगर से हाथ, बताओ? तुम्हें खा जाएगा। और अपने जो घर में तुम्हारे जो भैंस उसके बच्चे होते हैं उनको वो मिलाते हैं वहाँ से, हैं? तुम्हें पालते हो, सही है? एक बात ध्यान रखो, अभी बच्ची ने मुझे एक बात बताई, बहुत इम्पोर्टेंट। हमसे ये बोली, वो कुमकुम बोली कि वो शेर से हाथ नहीं मिला सकती। हमने कि क्यों नहीं मिला सकती? तो कह रहे क्योंकि वो हमें खा जाएगा। तो सही है। और इनके घर में जो गाय के, जो भैंस के बछड़े होते हैं उनसे ये डेली हाथ मिला, इधर से निकलेंगे तो उधर को एक मारे आए, इधर से निकले तो फिर एक मारे आए। तो ये बेटा जिंदगी का असूल है। किसका असूल है? जिंदगी का। आदमी हमेशा उसी को सताता है जो कमजोर। देख, तुम्हें पता है, अगर तुम्हें पता है कि हाँ ये बछड़ा मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो उसे इतना मारा थपड़े आके चल जाओगे। और शेर तुम्हें दिख जाए, जहाँ से तुम्हें दिख जाए वहीं से या तो भाग जाओगे उल्टे पैर, जहाँ से दिख जाएगा, पास जाने की तो दूर। क्यों? क्योंकि सीधे आदमी का जमाना आज के ज़माने में नहीं। अगर तुम खतरनाक होगे तभी तुमसे दुनिया डरेगी, अदरवाइज दुनिया नहीं डरने वाली है ना। इसलिए सीधे बन के नहीं रहना चाहिए, है ना? यही तो कह रही हो तुम, नहीं तो कोई भी थपड़े आकर कर जाएगा। सही है। देखो मेरे, अब हम लोग बात समझो। चलो सर, ऐसा है, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? गामा। यानी कि मैं नीचे अगर आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ बेटा? नीचे आ रहा हूँ तो एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी नीचे आने पर अगर एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ेगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? कम। ठीक है, तो सबसे कम लैम्डा किसका? गामा। सबसे ज्यादा लैम्डा किसका? रेडियो का। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? सबसे कम एनर्जी किसकी? अब इसमें आ जाओ बेटा, जब मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है, नीचे, तो तुमको दिमाग में बस एक ही बात याद रखनी है, जो रेड कलर होता है, लाल रंग, वो सबसे ठंडा कलर है। इन सातों में तुम्हारे दिमाग में आता है रेड सबसे गर्म कलर है? नहीं, रेड सबसे ठंडा कलर है। ठीक है, रेड सबसे ठंडा। यानी कि जब मैं नीचे जाऊंगा, तो एनर्जी मेरी क्या होती है? कम। एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, लेकिन वेवलेंथ तुम्हें पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है विजिबल में, और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की। ठीक है, वायलेट कलर की। ठीक है, खुद बताओ, जिसका लैम्डा ज्यादा उसकी एनर्जी कम, तो अगर तुम्हें, मैंने तुमसे, जैसे मान लो मैंने कांच लिया, लोहा लिया होता है ना, मैंने लोहा की गेंदें ली, मान लो लोहे की, ऐसा हो सकता है, मैंने लोहे की 3 गेंदें ली था, तीनों को मैंने गर्म कर दिया। ठीक है, जब मैंने आंखों से देखा तो एक गेंद है लोहे की, वो मुझे कैसे दिख रही है? लाल। गर्म करोगे तो कैसे होती है? और एक गेंद मैंने देखी, वो मुझे किसी दिख रही है? हरी। और एक मुझे दिख रही है बैगनी। तो बताओ सबसे ज्यादा तापमान किसका होगा? 3 गेंदें हैं, तीनों को गर्म किया, एक दिख रही है लाल, एक दिख रही है हरी, एक दिख रही है बैगनी। ठीक है, तो ध्यान करना, जो लाल होगी उसका टेम्परेचर सबसे कम होगा, सबसे कम। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बोला सबसे ठंडा कलर होता है, इसकी लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी, तो ये सबसे ठंडा होगा, ये सबसे गर्म होगा। एक चीज तुम कभी देखना,
एक चीज तुम ये देखो बेटा, एक चमचा वो वाला आता है, एक तो होता है लोहे का चमचा, एक होता है स्टील का चमचा। ठीक है, लोहे का तो अलग अलग होता है ये चमचा, एक स्टील का चमचा आता है। तो अगर गांव में क्या होता है ना, जब कोई दाल छौंकनी होती है या फिर महरी, महरी जानते हो? जो जानता है उसके मुंह पानी आ गया होता है। ठीक है, महरी खाइए, महरी कभी आपने खाई है? महरी खाई है? मैं गाँव में रहती हूँ, वहाँ गाँव में रहती हो? कौन से गाँव में रहती हो? अमरिया साइड। अच्छा, तो बेटा तुमने अभी एक चीज को मेरा गौर करना, महरी करने, जब हम लोग चमचे को गर्म करते हैं, हमारी मम्मी लोग, ठीक है, उसमें जो भी डालना है उन्हें, मिर्च मिर्च हींग हींग और क्या क्या पड़ता है, लहसुन, लहसुन सबसे मेन होता है। ठीक है, वो सब डालने के बाद तुम देखो जब वो गर्म करती हैं, उसे गर्म करती है, सबसे पहले वो लाल होता है, सबसे पहले वो क्या होता है? लाल। और तुम ध्यान से देखना, अगर वो गर्म करती रहेंगी तो उसका जो कलर है ना वो ऐसे चेंज होता जाएगा। कभी ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? लाल, और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो लाल से वो ऑरेंज बन जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा गर्म कर दोगे तो ऑरेंज से क्या बन जाएगा? येलो। क्यों? तुम गर्म करते, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ये कलर चेंज होते जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे ठंडा कलर कौन सा होता है मेरा? रेड। सबसे गर्म कलर मेरा कौन सा होता है? तो इसमें क्या याद रखना है तुम्हें? विबग्यो। इसमें क्या याद रखना है? विबग्यो। इसमें क्या याद रखना है? या फिर हिंदी में बोले तो बैजनी। क्या बोले हिंदी में? बैजनी हा पी ना ला। बैजनी हा पी ना ला हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विबग्यो। बैजनी मतलब बैगनी, जा से जामुनी, जामुनी देखा है ना, जामुन, ना से नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। और इसमें क्या रखना है? रवि वृक्ष। इनसे बेटा क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस रहते हैं। अब देखो एक एक काम सुन लो। सर रेडियो वेव का काम क्या है? मुझे बताओ कोई भी, एक रेडियो वेव का काम बताओ। रेडियो वेव का क्या काम है? रेडियो वेव का काम है बेटा, सेलुलर फोन में हम लोग जो फोन पे बात कर रहे हैं रेडियो वेव है, एफएम चल रही है रेडियो वेव है, ये सब कौन सी है? रेडियो वेव। दूसरा है माइक्रोवेव। बेटा माइक्रोवेव का एक नाम और है, अगर कभी आ जाए तो, शॉर्ट रेडियो, ठीक है। एक नाम और है इसका, जिसका नाम है शॉर्ट रेडियो वेव, ठीक है। माइक्रोवेव। अब माइक्रोवेव का काम क्या है? माइक्रो ओवन में इसमें काम है, बोलो। माइक्रो ओवन में, माइक्रो ओवन में माइक्रोवेव का काम है। दूसरा है बेटा सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, या फिर रडार नेविगेशन सिस्टम। कोई रडार होती है, ऊपर कोई उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, कोई एरोप्लेन जा रहा है तो हमारी रडार ये बता देगी कि वो एरोप्लेन इतनी ऊपर उड़ रहा है, इतनी वेलोसिटी से उड़ रहा है। क्यों? यहाँ से वेव जाती है टकरा के वापस। दूसरा, किसी चीज़ की गहराई को नापने में, जैसे तुम्हें जाके एक झील में खड़ा कर दिया, तुमसे कहो गहराई नापो, तो क्या उसमें कूद के नापोगे? ऊपर से वेव डाली, वेव टकराई, वापस आ गई, उससे हम लोग क्या नापते हैं? डेप्थ नापते हैं, ठीक है। हाइट या डेप्थ नापने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं, किसका? माइक्रोवेव का, ठीक है। अगला है इंफ्रारेड वेव। कौन सा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड बेटा क्या होता है? मस्कुलर पेन, ठीक है। अगर जैसे तुम लोगों को कहता ना कि जाके सिकाई करवा लाओ,
ठीक है। अगर पेन हो रहा है बॉडी में, सिकाई कर लो। सिकाई किसके माध्यम से होती है? तो इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं उनके माध्यम से क्या होती है? सिकाई होती है, ठीक है। सिकाई होती है इंफ्रारेड के, इंफ्रारेड माध्यम से सिकाई हो जाती है। दूसरा नाइट विजन कैमरा, ठीक है। नाइट विजन फोटोग्राफी देखी है कभी तुमने? उसमें भी इसका यूज होता है रात में। नहीं देखी है बेटा? कभी कोई चुड़ैलिया का नाटक देखा है? भूत प्रेत वाला? हाँ सब देखा। उसमें तुम देखना वहां पर ये यूज होता है। वहां पर कैसे, मान लो अभी तुम्हारे पास में नाइट विजन कैमरा है, मैं ऐसे हाथ रखा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा है, मैंने ऐसे रखा, हटा लिया, तो मैं जब रखा था तो मेरा टेम्परेचर इसमें गया, हटा लिया तो वहाँ से क्या निकल रही है? हीट। क्या निकल रही है? हीट निकल। और वो क्या करेगा नाइट विजन कैमरा? उस हीट को देखेगा। कैसे देखेगा? हीट को। तुम अगर नाइट विजन कैमरे से देखोगे, मेरी फोटो लोगे तो तुम्हें मेरी फोटो अरे कतई तुम एक कतई सेम समझ लो, 100% तुम सबने देखी है। अब नहीं, पहले फोटो खींचते थे, तो जब फोटो खींचते थे तो बेटा एक रील निकलती थी, उस रील से फोटो बनाए जाते थे, उसे पता नहीं क्या बोलते थे। एक रील निकलती थी, काली काली रील निकलती थी, उस रील से, तो उस काली काली रील को कभी देखना, मतलब वही है, हैं? वो रील अगर तुमने उजीते में खोल देते तो खराब हो जाती, ठीक है। उसका नाम कुछ था, तो बोलिए सर विजिबल तो विजिबल है ही, दुनियादारी विजिबल है। अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट का काम क्या है बेटा? सबसे पहले अल्ट्रावायलेट सबसे ज़्यादा अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होती है बहुत हॉट बॉडी से, और हॉट बॉडी कौन है? सूर्य। तो ज़्यादातर अल्ट्रावायलेट रेस क्या होती है ना, टकराती है और टकरा के ओजोन लेयर से ही कहाँ चली जाती हैं? परावर्तित हो जाती है, ओजोन लेयर से ही वापिस हो जाती हैं। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेस हमारी आंखों के लिए तो हानिकारक ही है। दूसरा अल्ट्रावायलेट रेस का और कहाँ पर काम है? तो तुमने देखा होगा, हेमा मालिनी इसका ऐड करती है, कैंटारो, कहती है कैंटारो, कैंटारो से अल्ट्रावायलेट रेस से क्या हो जाता है? प्यूरिफिकेशन वाटर, ऐसा कुछ। तो ये क्या करता है? बहुत छोटे छोटे जो जर्म्स होते हैं उनको मार देता है, वहाँ काम आता है। दूसरी चीज़ कहाँ काम आता है? दूसरा बेटा जब हम लोग रिमोट होता है हमारा, रिमोट से तुम दबाते हो तो टीवी चैनल चेंज हो जाता है, वहाँ पर भी किसका यूज़ है? अल्ट्रावायलेट रेस का, ठीक है। ये चीज़ है। एक्सरे तो जानते हो, फ्रैक्चर, किसी के स्टोन हो या फिर फ्रैक्चर हो जाए तब हम लोग किसका, कौन सी रेस डालते हैं? एक्सरे। बेटा गामा रेस क्या होता है? कुछ रेडियो एक्टिव कोई रेडियो एक्टिव वो होती हैं, डिके करने के लिए इसका यूज होता है। दूसरा ट्यूमर में कैंसर ट्रीटमेंट होते हैं, तो उन कैंसर ट्रीटमेंट में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? गामा रेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो इन सबसे आने वाला है, खत्म करो इसे। बेटा इसको इंफ्रारेड को हम लोग हीट वेव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड वेव को हीट वेव भी बोलते हैं। अब बताओ, मेरे पास 3 वेव है, एक यूवी, एक माइक्रो और एक विजिबल, सही है? बता तो बता, सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन से वेव की होगी? सबसे ज़्यादा विजिबल। हाँ, सबसे ज़्यादा एनर्जी इनमें से कौन सी वेव की होगी? किसकी? विजुअल की। ये कह रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी, ये कह रहा है बच्चों के लिए माइक्रोवेव। बेटा एनर्जी किसकी ज़्यादा? देखो एक बार देखो, मैंने अभी बताया था तुम्हें, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगी, तो नीचे एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे नीचे कौन है? क्या गामा इसमें दिखा है? नहीं दिखा है। क्या एक्स दिखा है? नहीं दिखा है। यू दिखा है? तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी एनर्जी? यूवी की। फिर यूवी के बाद में क्या है? विजिबल। फिर किसकी होगी बेटा? विजिबल की। और सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? बोलो।
सही है। सबसे कम किसकी होगी? माइक्रो। ठीक है, आज आपने खाना नहीं खाया? पिंकी हैं? बताओ, तुम्हारे दोस्त ने फिर से दगा दे दिया है। भूख नहीं लग रही है? हो गया। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, चलो इसमें बेटा मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का रिलेशन, तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा होगी। अरे एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? यूवी की, फिर विजिबल की, फिर बोलो माइक्रो की। समझ रहे? अगर लैम्डा के बारे में पूछा जाए, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, अगर लैम्डा के बारे में पूछा जाएगा तो लैम्डा के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा कि लैम्डा सबसे, ये सबसे एनर्जी सब ज्यादा, तो लैम्डा सबसे कम। लैम्डा और लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो माइक्रो। ठीक है, लैम्डा सबसे ज्यादा होगा माइक्रो। तो लैम्डा की टर्म में कंडीशन में ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ रवि बख्शी, बस और कुछ नहीं। उसके पहले विजिबल में कौन कौन से हैं? इंफ्रारेड। कौन से हैं? वो विजिबल में है विबग्योर। क्या है? सबसे ज्यादा लैम्डा विबग्योर में किसका? लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का, सबसे कम वायलेट, सबसे कम। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुमको याद रखना। ठीक है, अच्छा लैम्डा के टर्म में ही हम लोग एनर्जी की भी टर्म भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं। पता है, हाँ मैं ये कह रहा था, तुम लोग पता है एक चीज ध्यान करना हमेशा, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे दोस्त मेरे IITs के दोस्त हैं। अब ये भी एक दोस्त की शादी है 28 तारीख को, है ना? तो बच्चे पता है तमिलनाडु, केरला, जो लड़के लोग हैं वहाँ से आ रहे हैं, फ्लाइट बुकिंग कर दी है फ्लाइट से। ठीक है, कोई कहीं से कोई कहीं से आ रहा है। हालांकि मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को पास में, मैं इसलिए और चला जा रहा हूँ, वैसे भी जाता था रामनगर में, यहाँ रामनगर में ना, तो मेरे को पास में घर से चला जाऊँगा। तुम लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, लड़की लोग, तुम लोग लड़कियों का कोई दोस्त नहीं होता, हमेशा ध्यान रखो। अभी तो तुम कतई पक्के फ्रेंड हो, कतई पक्के दोस्त हो, ठीक है, और जहाँ तुम्हारी मंजिल अलग हुई ना, क्यों? फिर तुम्हारे ऊपर दबाव आ जाएगा, फैमिली प्रेशर, अकेले जाने नहीं देंगे। हम तो लड़के हैं, हमें तो घर वाले जो है कम है कहाँ जाए, वो बस रात में फ़ोन कर देना, पहुँच गए वो चट्टी, मतलब ही नहीं। गर्ल्स के साथ तो बहुत बड़ा है, अगर शादी हो जाती है उसके बाद में बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो मैंने ऐसी कोई लड़की देखी नहीं, कोई लड़की का मतलब इसकी शादी होने के बाद में कि उसकी फ्रेंडशिप बाकायदा उस लेवल पे बरकरार रहती है जिस लेवल पे बॉयज़ की फ्रेंडशिप बरकरार रहती है। ये चीज़ मैंने देखी इंडिया के अंदर। अब जैसे मान लो मेरी क्लासमेट लड़कियाँ थी IIT में, 5 लड़कियाँ थी मेरी क्लास में से, मैंने नहीं देखा कि 5 लड़कियों में किसी की शादी हो रही है तो 5 लड़कियाँ पहुँच रही हों, या एक भी लड़की उनमें से कोई पहुँच रही हो, मतलब ही नहीं बनता। लड़के सब पहुँच जाते हैं, मुँह उठाए पहुँच गए। कुछ तो इसमें रहता है, जहाँ भी कोई बंदा, हर बंदा जॉब कर रहा है, कोई बंदा जॉब कर रहा है तो वही फ्रस्ट्रेट है, उसने दे दिया अर्जी, साहब मेरे दोस्त की शादी है, मैं जा रहा हूँ 3 दिन के लिए घूमता है, तो चलो इस बार घूमने को भी मिल जाएगा। तो यही सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारे देश में आज भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए लड़के लोगों तुम लोग पढ़ लो, जिंदगी सुधारनी है तो, नहीं तो आज से 10 साल बाद मेरी ये बात याद कर कर के तुम क्या करो, समझे? ये सब सही कहते हैं, हम पढ़े ना, बहुत
कंपटीशन बहुत है दुनिया के अंदर, पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे। नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या है, कोई बात नहीं। लेट स्टार्ट हुआ था क्या? तो वो छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो सही से मेहनत करो, पेपर जल्दी ही है। और आज कितनी तारीख हो गई? 16। मुश्किल से 3-4 दिन वाली क्लास हो गई। तो ऐसे जैसे मैंने आज चैप्टर खत्म किया है, ऐसे करके एक चैप्टर खत्म होता रहेगा, पढ़ते हो। मैं तुम्हें चैप्टर में सही बता रहा हूँ कसम से, मैं तुम्हें ये सब नहीं पढ़ाता अगर तुम लोग पहले याद करेंगे। मैंने 1-2 दिन देखे तुम्हें फार्मूला कितने याद हैं, मुझे पता चले तुम्हें कितने फार्मूला याद हैं। मैं तुमसे क्वेश्चन कराया, मुझे क्वेश्चन भी समझ आ गया तुम्हें कितने क्वेश्चन तुमसे हो रहे हैं। तो मैंने अगर मैं अब क्वेश्चन कराऊँ तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे फार्मूला याद ना है तो क्वेश्चन कहाँ से करोगे, समझे? जब तुम्हारे पास हथियार है ना है तो युद्ध कहाँ से करोगे? तो पहले तो इसीलिए मैं एक एक चैप्टर करके, एक एक चैप्टर से आज मैंने EMBA खत्म किया, कल को मैं कोई एक चैप्टर फिर उठा लूँगा, वो चैप्टर खत्म करूँगा, ऐसे करके एक एक करके चैप्टर खत्म करने जो जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी दिन रह गए हैं, जो भी 4-5 दिन रह गए हैं, और ढंग से तैयारी करनी और अच्छे से पेपर देके आना, है ना। तुम लोग इस बात से अपना लगाओ, नीट का पेपर इतना इम्पोर्टेंट है कि नीट के पेपर के चक्कर में कल यूपी PCS ने अपना पेपर हटा दिया। नीट नहीं हटा, नीट का पेपर नहीं हटा। तुम लोगों ने ध्यान किया होगा, सारे पेपर रुक गए थे, पूरी दुनिया, पूरे भारत जहाँ की वहाँ, पूरी दुनिया जहाँ की कहाँ रुक गई थी कोरोना। लेकिन कोरोना में नीट का निकल हुआ फिक्स डेट पे, समझे। और 6 महीना पहले पता चल जाती है कि पेपर उस डेट को होगा। नीट ने 6 महीने पहले ही बोल दिया था कि 3 मई को तुम्हारा पेपर है। PCS अपना 3 मई को लाया पेपर, PCS का पेपर था 3 मई को। PCS को अपना पेपर हटाना पड़ा, PCS ने अपना पेपर हटा के फिर 7 जून को ले गए, लेकिन नीट का पेपर नहीं हटा, समझे। 1 महीना बढ़ा दिया, ये है 1 महीने बढ़ा दिया, लेकिन नीट का नहीं हटेगा। कुछ भी हो जाए, वो नहीं है। कुछ हो जाए, नीट का पेपर नहीं हटा। अरे कोरोना में नहीं हटा, वो बात अलग है, लेट करा था उन्होंने। कोरोना में पेपर लेट हुआ था, जैसे मान लो मई में पेपर है वो जून में हुआ था, लेकिन जो डेट बताई थी उसी डेट पर पेपर